ठीक है। हम लोग आज सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से नैंड और नॉर इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो मैंने कुछ बना रखा है ऑलरेडी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, किसी भी गेट को नैंड गेट में अगर कन्वर्ट करना हो, जैसे नॉट को नैंड में करना है, एंड को नैंड में करना है, और गेट को नैंड में करना है, एक्स और को नैंड में करना है, या एक्स नॉर को नैंड में करना है, तो उन सब के लिए नैंड रिप्रेजेंटेशन आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको नैंड रियलाइजेशन या नैंड रिप्रेजेंटेशन और नॉर रियलाइजेशन या फिर नॉर रिप्रेजेंटेशन आपको बता दूं। ठीक, एक एक चीज मैं समझा रहा हूँ यहाँ से, आप उसको समझते चले जाएंगे। जैसे नैंड गेट में होता क्या है एक्चुअल में, नैंड गेट में ये होता है भैया कि आपके पास नैंड गेट में कोई भी इनपुट जाता है तो वो दो इनपुट्स का एंड होता है और उसके बाद उसका नॉट हो जाता है, उसको बोलते हैं नैंड गेट। अब जैसे मैंने सबसे पहले, ठीक, सबसे पहला केस लिया जिसका नाम है नॉट। तो नॉट गेट एक्चुअल में होता क्या है कि अगर ए इनपुट जाएगा तो आउटपुट आएगा ए नॉट, और अगर ए नॉट इनपुट जाएगा तो आउटपुट आएगा ए, है ना, मतलब जस्ट अपोजिट आउटपुट आ जाता है। ये होता है नॉट गेट। नॉट गेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, है ना, एक इनपुट जाता है एक आउटपुट आता है। अब इसको अगर मुझे नैंड में दिखाना हो तो मैं क्या बोलूंगा, ये देखो ये गया, ए इनपुट गया है इधर, है ना, ए इनपुट गया है, तो ए को दो बार भेजा, मान लो ए की वैल्यू जीरो गई है तो इधर भी जीरो गई इधर भी जीरो गई, जीरो का एंड कितना हो गया जीरो, और जीरो का नॉट कितना हो गया वन। तो अगर ए की वैल्यू जीरो जाती है तो ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। तो ये तो नॉट गेट की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसीलिए नॉट गेट का जो रिप्रेजेंटेशन है नैंड के फॉर्मेट में वो ये है। हरी बात समझ। इसी तरीके से अब अगर मैं बात करूं एंड गेट की, तो एंड गेट का मतलब क्या है कि एक इनपुट जाएगा और सॉरी दो इनपुट जाएंगे और आउटपुट एक आएगा। वो आउटपुट क्या होगा, इन दोनों इनपुट्स का मल्टीप्लाइकेशन। वो आउटपुट क्या होगा, इन दोनों इनपुट्स का मल्टीप्लाइकेशन आपका नैंड के फॉर्मेट रिप्रेजेंट होता है। अब देखो कैसे, इसको ध्यान से समझो, इस कंडीशन को समझो। जैसे मान लो ए की वैल्यू वन जा रही है और बी की वैल्यू भी वन जा रही है, एक एग्जाम्पल ले लो। तो एंड गेट ए इंटू बी क्या होता है, वन इंटू वन, वन आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। चलो इसको पकड़ते हैं, ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू वन, तो एंड गेट में वन हो गया, नॉट लगते ही जीरो आ गया। अब इधर भी जीरो गया इधर भी जीरो गया, एंड गेट का मतलब जीरो, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया वन। तो ए और बी की वैल्यू वन है तो आउटपुट क्या आना चाहिए था, वन आना चाहिए था, और यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आ गया, वन आ गया। मतलब एंड गेट को अगर मुझे नैंड गेट में बनाना हो तो ये डायग्राम है, इसके अगर इक्वेशन में बनाऊं तो सबसे पहले क्या है, ए इंटू बी का नॉट, फिर ये इनपुट जा रहा है, फिर ये इनपुट दो बार जाएगा, इधर भी जाएगा, और मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का भी नॉट लेना पड़ेगा। देखो इस पूरे का मतलब क्या हो गया, ए इंटू बी का नॉट। अब यही इधर भी जा रहा है यही इधर भी जा रहा है, तो दो बार लिख दिया, और एंड गेट है और ऊपर नॉट लगा हुआ है ये बाहर वाला, तो मैंने ये नॉट लगा दिया। अब जब नॉट दोनों पे जाता है तो क्या होगा, ए बी का नॉट इंटू नॉट, ठीक है, और ए बी का नॉट इंटू नॉट, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब उसमें क्या होगा, नॉट से नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नॉट से नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, ए बी इंटू ए बी, तो ए बी इंटू ए बी तो क्या होता है, वापस ए बी आ जाएगा, है ना, ऐसे। ऐसे ही भाई ये बात समझ में आ गई। मेन टॉपिक ये है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द सर्किट डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ नैंड और नॉर। किसी भी गेट को नैंड और नॉर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, नैंड और नॉर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। धर्माज्ञा, समझ में आ रहा है मिस्टर धर्माज्ञा। अभी देखो ये क्यों यूज कर रहे हैं और क्या आगे इसको मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा वो मैं बता रहा हूं। और गेट है, तो अब और गेट लो, जैसे ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू जीरो, तो और गेट यानी ए प्लस बी रिजल्ट क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, वन प्लस जीरो वन रिजल्ट आना चाहिए। तो ए की वैल्यू गई वन, बी की वैल्यू गई जीरो, तो वन गई, तो इधर भी वन वन, तो यहाँ वन आ गया या जीरो आ गया। वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, इधर गया वन इंटू जीरो जीरो, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, तो देखो रिजल्ट वन आ गया।
तो जब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 जाती है तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 1 आता है। तो यहाँ पे भी देखो, जब a की वैल्यू 0 1 गई, b की वैल्यू 0 गई, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। तो मतलब और गेट को अगर मुझे नैंड में रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से करना, ठीक है। ऐसे ही एक्सॉर को अगर मुझे करना हो तो एक्सॉर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि पहले एक एंड गेट यहाँ लगाए, नॉट नैंड गेट यहाँ लगाएंगे, एक नैंड गेट यहाँ लगाएंगे, और इसको अगर मैं इक्वेशन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या ये लास्ट वाली जो इक्वेशन है कैसे बनती है, देखना ध्यान से। सबसे पहले ये लगेगा ए बी का नॉट लग गया। अब ये ए बी का नॉट इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के साथ में एंड हो रहा है और ऊपर लग रहा है नॉट, और इसमें क्या जा रहा है, ये जा रहा है। तो यही वाली चीज बी के साथ में हो रही है और ऊपर लग रहा है नॉट। फिर ये वाला इनपुट जो ये आया है और ये वाला इनपुट जो ये आया है, ये दोनों के बीच में एंड लग रहा है और ऊपर लग रहा है इसमें नॉट। ये इस तरीके से इसका सर्किट है, वो इक्वेशन बनेगी। ये नॉट इस पे जाएगा, ये नॉट इस पे जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर क्या बचा, तो आपके पास रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। एक्सॉर को इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर? ये थोड़ा सा ऐसा समझने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, मतलब कहाँ करेंगे, ये भी तो समझ में आया कि यूज होगा कहाँ, आपने बता तो दिया। तो जैसे मैंने एक्स और बताया, ऐसे एक्स नॉर होगा। अब मैं पहले ये समझाता हूँ कि आप इसको यूज कैसे कर रहे हो, है ना। देखो कैसे कर रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं। एग्जाम्पल में बोला कि a प्लस बी नॉट ए बी, इसका क्या बनाना है आपको, सर्किट डायग्राम बनाना है। तो मैंने बोला इसका सर्किट डायग्राम बनाओ। तो आप इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे कि सर ये ए है और ये बी है, एक आपने बोला पहले और लगाओ, फिर आपने बोला एक एंड लगाओ, और लास्ट में दोनों का एंड लगा दो। तो इसमें बी भी गया, इसमें ए भी गया, और इसमें भी ए गया, और इसमें भी बी गया, लास्ट में दोनों इसमें चले गए। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी ऐसे बना देते हो सर्किट डायग्राम, लेकिन सर्किट डायग्राम तो बनाया वो तो सही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आप क्या बनाओ, मैं ये बोल रहा हूँ भाई आप ये बनाओ कि जिसमें नैंड गेट हो वो डायग्राम बनाओ। मतलब इसी का सर्किट डायग्राम बनाओ, लेकिन उस सर्किट डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट का ही यूज होना चाहिए, दूसरा कोई गेट नहीं आना चाहिए। क्या बोला मैंने, उस सर्किट डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट आना चाहिए, दूसरा कोई गेट नहीं आना चाहिए। तो नैंड गेट आने का मतलब है पहले और गेट बनाना पड़ेगा। तो अब और गेट का क्या बनेगा नैंड, तो ये देखो और गेट का नैंड ये बना हुआ है ना, तो पहले और गेट का नैंड बनाओ। तो बताओ ये वाला काम आप कर सकते हो। तो ये सीन है, तो इसको अब बना लोगे आप या बनवाना है मेरे को, एंड नैंड गेट से, मतलब इस सर्किट डायग्राम को नैंड गेट से कैसे बनाएंगे वो बना लोगे या मैं बना के बताऊं, बताओ। अरे हाँ ना बोलो भाई, बोलना पड़ता है कि बना लेंगे नहीं बनाएंगे, बना के बताओ। ये
देखो हाँ, एक ने बोला बना लूंगा, बाकी का क्या जवाब है भाई? बाकी का क्या सही नहीं? कितने बच्चे हो? अभिषेक, दुष्यंत, कमलेश, एंजल, प्रांजल, संजय, बोलो बना लोगे या नहीं बना पाओगे? ये है नैंड रियलाइजेशन, यानी नैंड गेट कैसे होगा किसी भी सर्किट डायग्राम का। और बनाना है, ये और बनाना है तो पहले ये वाला गेट बनाओ, अच्छा, फिर ये एंड बनाना है तो ये वाला बनाओ, फिर इन दोनों के बीच में एंड लगाना है तो ये वाला वापस बनेगा, ऐसे। चलो कोई बात नहीं। तो अब ये नैंड है। अब अपन देखते हैं नैंड के बाद में, जैसे नैंड गेट हमने देखा है, जैसे नैंड गेट हमने देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से नॉर रियलाइजेशन या नॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेट्स हम लोगों के पास अवेलेबल। जैसे नैंड हम लोगों ने देखा है उसी तरीके से नॉर रियलाइजेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो नॉर रियलाइजेशन क्या होता है? किसी भी सर्किट डायग्राम को, किसी भी सर्किट डायग्राम को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नॉर गेट में, मतलब अगर उसमें ऑलरेडी कोई गेट्स बने हुए हैं, उन सारे गेट्स को आप किससे रिप्रेजेंट? नॉर गेट से। तो उसके लिए आपको पहले ये वाले गेट्स की कहानी पता होनी जरूरी है कि किस तरीके से मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम रहे, लेकिन उसमें जो भी गेट मैं यूज कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट हो, जैसे अभी मैंने नेट में किया। तो सबसे पहला आता है मेरे पास नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब है कि अगर ए इनपुट जाएगा तो आउटपुट ए का नॉट आएगा। तो मान लीजिए ए की वैल्यू 0 है तो ए नॉट की वैल्यू 1 आ लीजिए। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में ए की वैल्यू 0 है, तो इधर भी 0 गई, इधर भी 0 गई। 0 में अगर और गेट लगता है तो प्लस होता है, तो 0 + 0 0 हो जाएगा और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर इनपुट 0 जा रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है भाई? 1 आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और यहाँ पे वही बोला था कि अगर इनपुट 0 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब हमने जो गेट बनाया है नॉर गेट, वो बिल्कुल नॉट की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। अरे बात समझ में? इसी तरीके से मेरे पास सेकंड गेट आता है और गेट। और का मीनिंग क्या है कि ए और बी अगर आपके पास रिजल्ट जा रहे हैं तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा a + b। तो अगर a की वैल्यू 1 लेते हैं, b की वैल्यू 0 लेते हैं, तो आउटपुट जो आना चाहिए 1 + 0 = में 1 आ जाना चाहिए। तो अगर ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसका आउटपुट बिल्कुल इसकी तरह आता है इन वैल्यूज पे, तो इसका मतलब हमने जो डायग्राम बनाया है नॉर गेट्स को यूज करके वो डायग्राम बिल्कुल सही है। वो और गेट की प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है, लेकिन उसमें यूज क्या किया गया है? सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट। जैसे कि इससे पहले वाले में मैंने नेट का यूज किया था। तो मैंने सबसे पहले ए की वैल्यू 1 डाली, बी की वैल्यू 0 डाली। तो आप देखेंगे इस और गेट में 1 + 0 जो होता है वो 1 आ जाता है, और 1 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो रिजल्ट 0 आ जाएगा। और यही 0 दोनों जगह इनपुट जा रहा है, तो 0 और 0 जब जाएगा तो 0 + 0 आपके पास हमेशा 0 होता है, और 0 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 1 होता है। तो कहने का मतलब इनपुट में अगर 1 और इनपुट में अगर 0, यानी 1 ए की वैल्यू और 0 बी की वैल्यू जाती है, तो आउटपुट 1 आना चाहिए था। तो ये देखिए इसका आउटपुट क्या आ गया? 1 आ गया है। तो इसका मतलब नॉर गेट को यूज करके मैंने जो सर्किट डायग्राम बनाया है ये और गेट की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये और गेट की जगह इसको हम लोग बनाएंगे जब भी नॉर की बात की जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा एक और गेट आता है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट। एंड गेट में आता है कि जो भी इनपुट्स होते हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके आपको आउटपुट देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू अगर मैं 0 देता हूं तो 1.0, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। तो कहने का मतलब है कि इनपुट अगर मेरे पास 1 है ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू इनपुट में अगर 0 है, और अगर मैं एंड गेट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो आउटपुट मेरे पास हमेशा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए ये देखिए, ये एंड गेट होता है।
एंड गेट में दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, पहला इनपुट ए, दूसरा इनपुट बी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, तो 1.0 तो रिजल्ट जो आता है ए बी वो आएगा 0। ये होता है एंड गेट। तो अगर इस एंड गेट को मैं नॉर गेट का यूज करके बनाना चाहता हूं तो मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा है। आपको तो ये चेक करना है, ये जो डायग्राम बनाया है अपन को ये देखना है कि ये डायग्राम मैंने सही बनाया है। फिर ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसी डायग्राम को फिर आपने बनाना होगा जब भी कुछ एग्जाम्पल में करना होगा, है ना। तो चलिए, ए की वैल्यू में रखता हूं 1, बी की वैल्यू में रखता हूं 0, तो इधर भी बन गया, इधर भी बन गया। और गेट का मतलब 1 + 1 कितना होता है, 1 आ जाएगा, है ना। 1 और 1 कंडीशन में 1 आ जाएगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 0। इधर देखते हैं, ये 0 गया, 0 गया, तो 0 + 0 कितना हो गया, 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 1। तो इधर 0, इधर 1, तो यानी 0 + 1 का रिजल्ट कितना आया, 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 0। तो कहने का मतलब ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू अगर 0 जा रही है, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू अगर 0 जा रही है, तो आउटपुट में 0 आना चाहिए था, तब जाके वो एंड गेट की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता। आप देखो यहाँ पे 0 ही आ रहा है, इसका मतलब वो एंड गेट की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, वो एंड गेट की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। मैंने सिर्फ नॉर गेट का यूज करके इसको बनाया। यहां तक क्लियर आ रही बात। अब यहाँ पे दो गेट्स हमारे पास और आते हैं, एक्सॉर और एक्सनॉर। तो एक्सॉर और एक्सनॉर दोनों गेट्स भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। वो भी किसका यूज करके देख रहे हैं, नॉर गेट का यूज करके देख रहे हैं। आ रही बात समझ में। जैसा सबसे पहले हम लोग लेते हैं बच्चों एक्स नॉर। तो मैंने क्या देखा, अगर ए की वैल्यू में 1 और बी की वैल्यू में 0 डालता हूं तो जो मेरे पास एक्स नॉर आता है उसका रिजल्ट क्या आएगा वो हम लोग देखें। तो बेटा इधर से ए की वैल्यू 1 गई, बी की वैल्यू 0 गई, तो इधर भी बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, ऐसा चला गया। तो जब यहाँ पे 1 + 0 1 आएगा तो 1 का कॉम्प्लीमेंट तो 0 हो जाएगा, तो इन दोनों जगह 0 जा रहा है। तो यहाँ पे 1 + 0 जब 1 आएगा तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा, और सॉरी 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 + 0 जब 0 आ रहा है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, तो इधर 0 गया, इधर 1 गया। अब 0 + 1 क्या आ रहा है, 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, 0। ठीक है, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, 0। तो यानी एक्स नॉर में 1 और जब 0 जा रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि एक्स नॉर की प्रॉपर्टी को फुलफिल। कैसे आ रहा है ये हमें कैसे पता पड़ा, एक्स नॉर की आपने टेबल अगर देखी हो तो टेबल इस तरीके से बनती है। तो आपको पता है दोनों सेम होते हैं तो रिजल्ट 1 आता है, बाकी केस में 0 0 आता है। दोनों सेम होते हैं तो रिजल्ट 1 आता है, बाकी 0 0 आता है। तो दोनों अलग हैं तो रिजल्ट आना चाहिए था 0, तो इसीलिए यहाँ पे भी रिजल्ट आ गया 0। अगर दोनों सेम होते तो रिजल्ट आना चाहिए था 1, तो दोनों सेम आप चाहो तो पुट करके देख सकते हो, रिजल्ट 1। आ रही बात समझ। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज के लिए एक्स नॉर को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब एक्स नॉर का अगर मैं सर्किट डायग्राम नॉर गेट का यूज करके बनाऊं तो ये उसका सर्किट डायग्राम सही माना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं भाई पांचवे की, वो है एक्स और। अब एक्स और को समझते हैं, अगर ए की, हाँ एक्स और का अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल, तो एक्स नॉर का अपोजिट एक्स और हो जाएगा, है ना। तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 लेते हैं हम। तो इधर ए की वैल्यू 0 गई, बी की वैल्यू 1 गई, तो इधर भी 0, इधर भी 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो इधर देखो 0 + 1 क्या होता है 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है 0, तो इधर भी 0, इधर भी 0। तो 0 + 0 कितना हो गया, रिजल्ट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और 0 + 1 कितना हो गया 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो इधर 1 और 0 जा रहा है, तो 1 + 0 का क्या हो गया 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0। इधर भी 0, इधर भी 0, तो 0 + 0 क्या हो गया 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1। तो आ गया ये। तो इसका मतलब अगर दोनों चीजें अलग हैं तो यहाँ पे एक्सॉर जो है वो क्या रिजल्ट ला रहा है हमारे पास, क्यों ला रहा है, क्योंकि आपको पता है इसकी टेबल याद होगी आपको अच्छे से, कि अगर ये देखो एक्सॉर इस तरीके से होता है, अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो यहाँ पे रिजल्ट 1 होता है, बाकी केस में रिजल्ट 0 हो जाता है। तो आप देखो दो वैल्यूज डिफरेंट है तो उसका रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया, सॉरी 1 आ गया। और अगर दोनों वैल्यूज सेम होती इस तरीके से या इस तरीके से
तो उसका रिजल्ट यहाँ पे भी क्या आता फिर जी। तो इसका मतलब ये जो सर्किट डायग्राम मैंने दिया है, जो नॉर गेट का यूज करके बनाया है, वो किसकी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है? एक्सऑर की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो इसीलिए ये सर्किट डायग्राम इसका बिल्कुल सही माना है। तो अब अगर एग्जाम में मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आए, एग्जाम में मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आया कुछ कि भैया यही क्वेश्चन जो मैंने लास्ट अभी लिया था कि ये लो, इसको आप मुझे कन्वर्ट करके बताओ और किसका यूज करो? नॉर गेट का यूज करके इसका सर्किट डायग्राम बना के बताओ। तो कैसे बनाओगे? पहले इस प्लस के लिए, प्लस बोले तो और के लिए, तो पहले ये वाला सर्किट डायग्राम बनाओगे इधर, तो इसका एक आउटपुट आएगा। फिर एंड के लिए ये वाला सर्किट डायग्राम बनाओगे इधर, इसका एक आउटपुट आएगा। दोनों के बीच में एंड है तो यहाँ पे ये जाएगा ऐसे, और ये जो एंड वाला सर्किट डायग्राम है वो इधर वापस बन जाएगा इन दोनों के इनपुट से। तो जाके ये पूरा किसका कहलाएगा? ये पूरा जो डायग्राम बनेगा वो उस इक्वेशन का क्या होगा? नॉर रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा? नॉर रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आप बताओ ये वाली बात आपके दिमाग में समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है तो आगे बढ़ते हैं, और नहीं आई है तो इसमें पहले डाउट पूछ लो कि सर ये वाली चीज हमको यहाँ समझ में नहीं आई है, पहले आप ये समझाओ, उसके बाद आप आगे बढ़ो। बोलो, बात क्लियर है क्या? एक जने का रिप्लाई है, बाकी जने भी रिप्लाई कर दो फटाफट। रिप्लाई बाकी जनों को भी करना है, एक जने का रिप्लाई नहीं रहेगा कि एक जने ने जो बोल दिया बस वही हम लोग अब सुन रहे हैं। अच्छा, नहीं तो हाँ वो एक मिनट, तो आपकी क्लास के भी तो है ना इसमें, वो भी तो होशियार है ना, वो भी तो बोलना चाहिए ना क्या भाई ये क्या है, क्या नहीं समझ में आए। बोलो भाई, बाकी बच्चों का क्या सीन है? ठीक है, अब देखो ये तो बात थी आपके नैंड और नॉर रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने कुछ आपके लास्ट ईयर के पेपर्स देखे हैं, उन पेपर्स में कुछ दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं, एक मिनट, ये दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहले इन दो तीन क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहला एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ट्राई स्टेट बफर रजिस्टर, ट्राई स्टेट बफर रजिस्टर क्या होता है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आपको इसको डिस्क्राइब करना है। तो कैसे डिस्क्राइब करोगे, क्या होता है, पहले तो वो समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो ट्राई स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा गेट जिसमें तीन वैल्यूज पे काम होता है, दो इनपुट और एक आउटपुट। तो इसका जो सर्किट डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है, एक इनपुट इधर से, एक इनपुट इधर से, एक आउटपुट। ये इसको बोलते हैं ट्राई स्टेट, जिसकी तीन स्टेट्स हो, ऐसा जिसकी तीन स्टेट्स। इस तीन स्टेट का जो सर्किट डायग्राम बनता है, क्लॉक,
इनपुट और आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसकी ट्रूथ टेबल देखने के लिए कि जब 0 0 की सिचुएशन है उस केस में कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा और 0 1 के सिचुएशन में भी कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब क्लॉक ही जीरो है, यहाँ पे सी देख लो, सी जीरो है, तो जब क्लॉक ही जीरो है तो इनपुट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्लॉक जीरो। तो ऐसा नहीं कि 0 0 0 1 के केस में ही ऐसा हो रहा है तो सर 1 0 केस में भी तो जेड आना चाहिए क्योंकि एक जीरो तो उसमें भी आना नहीं। यहाँ पे क्लॉक जीरो है इसलिए दो इनपुट एक आउटपुट, सही बात है धर्मा की। क्लॉक जीरो इसलिए कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, लेकिन अगर क्लॉक वन है, क्लॉक वन है तो अब देखो इनपुट जीरो जाएगा तो रिजल्ट भी जीरो आएगा, इनपुट वन आएगा तो रिजल्ट भी वन आएगा, क्योंकि जो इनपुट जा रहा है वही आपका आउटपुट आ रहा है। कुछ भी गेट इसमें ज्यादा यूज नहीं हुआ, कुछ भी ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा यूज नहीं हुआ। तो ये जेड जेड जीरो वन का मतलब क्या है कि अगर क्लॉक जीरो है तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा सर्किट में से, लेकिन अगर क्लॉक वन है तो जो इनपुट है वो एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए। सवाल आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर जब इसका कोई सेंस नहीं है, जीरो को जीरो भेज रहा है, वन को वन भेज रहा है, तो ऐसे सर्किट का हम यूज क्या करते हैं, क्यों यूज करते हैं? तो जब हमारे पास इतनी लंबी चौड़ी वायर से इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हम लोग बीच बीच में ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं? ताकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रेंज है वो बढ़ जाए, वो रीजनरेट उसके चीजें हो जाए। तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही है, सिग्नल्स जब आगे जाते हैं तो वो वीक हो जाते हैं, बहुत फास्ट जाते हैं, तो उनको रीजनरेट करने के लिए हम लोग इन चीजों का यूज करते हैं। इन चीजों का यूज फिर हम इसलिए करते हैं। तो ये ट्राई स्टेट बफर होता है, इसका एक सर्किट डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ जो कि ऐसा बनता है। ये एंड गेट, नॉट गेट, इस तरीके से आपने बनाना है। I0, I1 और स्टेट्स, S फॉर स्टेट्स। तो ये इसका एक सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम इसका ये भी बनता है जो मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। ये मैंने लिख रखा है, यहाँ पे आएगा S0 और S1, I0, I1 और ये इस तरीके से दोनों मिलके एक आउटपुट। ठीक है, तो दिस इज योर ट्राई स्टेट बफर रजिस्टर, दिस इज योर ट्राई स्टेट बफर रजिस्टर। आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर इसमें कुछ दिमाग पर दूसरी बात आ रही है ट्राई स्टेट को लेके तो मेरे से पूछ लीजिए। दूसरी बात अगर दिमाग में है तो पूछ लीजिए। ट्राई स्टेट बफर रजिस्टर की डेफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिए। ये बफर रजिस्टर होता है जो सिर्फ सिग्नल्स को रीजनरेट करने के काम में आ रहा है, सिस्टम को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करने के लिए यूज आता है, इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है डिफाइन द ट्राई स्टेट बफर रजिस्टर, तो आपको छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है, ये इसकी टेबल बनानी है, ये उसका डायग्राम बना के आना है बस। किसी को डाउट है इसमें, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो ट्राई स्टेट बफर रजिस्टर में। किसी को दिक्कत ट्राई स्टेट बफर रजिस्टर में? धर्माज्ञा मिस्टर और बाकी बच्चों, ट्राई स्टेट बफर रजिस्टर में कुछ है तो पूछ लो। इसके बाद कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं थोड़ी बहुत तो करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को पढ़ाना है तो मैं उसकी थियोरेटिकल पार्ट लिखा देता हूँ। ये नोट कर लेगा आपने, ये नोट कर लो, हाँ नोट कर लो पहले इसको। मैं आपको फ्लिप फ्लॉप की जो लैचिंग कंडीशन मैंने सिखाई थी उसका मेरे को बताना है। हाँ धर्माज्ञा, नोट हो गया क्या ये?
तो ये है आपका ट्राई स्टेट बफर रजिस्टर। अब आपको याद है मैंने आपको लैचिंग बताया था फ्लिप फ्लॉप में कि एसआर में लैचिंग, हाँ कर लो, चलो पहले नोट कर लो फिर मेरे को इन्फॉर्म करो, तो फिर मैं इसमें आगे बताता हूँ, शायद ही याद हो तो, कि फ्लिप फ्लॉप में लैचेस होते हैं। वो लैच वाली सिचुएशन याद है या नहीं, या फिर मैं दोबारा बताऊँ? ये तो सबसे पहली बात है फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं उसके बारे में, ये तो सबसे पहले बात है फ्लिप फ्लॉप के बारे में। फिर इसके बाद आएगी लैचिंग के बारे में बात। तो ये तो बात है फ्लिप फ्लॉप की। ये तो बात है फ्लिप फ्लॉप की जो आपको नोट करनी है। ये तो हो गया फ्लिप फ्लॉप, और ये हो गया यहाँ पे लैच। दिस इज योर लैच। तो फ्लिप फ्लॉप और लैच के बारे में डेफिनेशन तो ये रही। फ्लिप फ्लॉप और लैच के बारे में डेफिनेशन तो ये रही। तो आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है कि डिफाइन द लैच इन फ्लिप फ्लॉप। डिफाइन द लैच इन फ्लिप फ्लॉप। तो डिफाइन द लैच अगर आए कि लैच को डिफाइन करो फ्लिप फ्लॉप में, तो पहले तो मैंने आपको लैच की डेफिनेशन लिखनी है, फिर लैच समझाने का लैचिंग होती क्या है ना। और अगर ऐसा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लिप फ्लॉप एंड लैच, लैच और फ्लिप फ्लॉप दोनों को बीच में डिफरेंशिएट करवाओ, है ना। तो फिर आप ये फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन लिखो, ये लैच की डेफिनेशन लिखो, छोटा सा सर्किट डायग्राम बनाओ और बात कर दो। आ गया? तो बेटा ये तो, ये नोट कर लिया क्या, पहले ही बताओ, आगे की बात तो बाद में करते हैं। हाँ, तो देखो अब इसमें क्या होता है, रुको पहले मेरे को ये हटा दे दो। तो फ्लिप फ्लॉप के साथ में एक डायग्राम बना लेना अगर आता है तो। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि जैसे ये है, तो फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ये दो जा रहे हैं ना, ये दो चीजें आ रही हैं, ये हो गया। फ्लिप फ्लॉप में भी यही होगा और लैच में भी यही होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ये है फ्लिप फ्लॉप और ये है लैच। फ्लिप फ्लॉप में पहला भी इनपुट जाएगा, दूसरा भी इनपुट जाएगा, और यहाँ पे आउटपुट आएगा, और यहाँ पे आउटपुट आएगा, आउटपुट सी कुछ भी हो सकता है। लैचिंग में यहाँ पे आउटपुट आएगा और आउटपुट सी आएगा, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन यहाँ पे इनपुट की जगह एक बिट होती है जिसको बोलते हैं रीसेट बिट, और एक बिट होती है जिसको बोलते हैं सेट बिट। अब इनपुट की जगह सेट और रीसेट बिट जाती है बस। ये दोनों में डिफरेंस है एक्चुअल में, फ्लिप फ्लॉप और लैच में। तो अगर फ्लिप फ्लॉप और लैच का डिफरेंस आता है तो वो थ्योरी लिख के आपको ये ब्लॉक डायग्राम बनाना है। अब सवाल ये आता है कि साला लैचिंग क्या दिक्कत है? तो मैंने आपको वैसे तो लैचिंग पढ़ाई है, लेकिन अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ है तो आप मेरे को बताओ। है क्या कुछ दिमाग में?
कुछ दिमाग में है तो पूछ लो पहले, लैचिंग से रिलेटेड। वैसे तो मैंने आपको लैचिंग समझा रखी है कि लैचिंग क्या होती है, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हो, तो मैं आपको लैचिंग दोबारा समझा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिमाग क्या, तो पहले ये वाला चीज नोट कर लिया क्या आपने, जो ये बता रहा है डायग्राम। अब है ना, कल हम लोगों को क्या करना है, दो तीन सिचुएशन है, जैसे डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर, ये हम लोगों ने देख लिया आई थिंक सो, लेकिन फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ। और एक है रेज एंड रेज अराउंड कंडीशन फ्लिप फ्लॉप की, वो मुझे बतानी है, और एक छोटी सी लैचिंग मेरे को आपको समझानी है। उसके बाद फिर हम लोगों का सिलेबस जो है वो ओवर हो जाएगा। अब हम लोगों के सिलेबस में कुछ और बाकी नहीं रह गया है, तो हम लोग ठीक है आगे देखेंगे क्या होता है ना, क्योंकि ये जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है, तो आई थिंक सो कल आपकी लास्ट क्लास होगी, कल आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग देखते हैं। तो आज के लिए तो थैंक यू, और फिर अभी मैम आएगी, तो आपकी शायद क्लास इधर ही होने वाली।